तो एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने अपने व्यूअर्स को लेसन 43 में ये बताया कि कैसे हम एंजाइटी को बहुत ही आसानी से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होम्योपैथी दवाओं से ठीक कर सकते हैं। आज हम एंजाइटी पर लेसन 44 के अंतर्गत ये बताएंगे कैसे लक्षणों के आधार पर हम आसानी से एंजाइटी को ठीक कर लेते हैं, जबकि दूसरे माध्यम में दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में एंजाइटी एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पे अगर हम सही दवा का चुनाव करके सही पावर में मरीज़ को देते हैं तो मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये होम्योपैथी की सुंदरता है। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। एक लक्षण होता है फास्टिडियसनेस। फास्टिडियसनेस का मतलब होता है साफ़ सफाई को लेकर मरीज़ को बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होना। ये घबराहट बेचैनी अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है। इसके पुरुष भी शिकार होते हैं, लेकिन अधिकतर इसका जो परसेंटेज है वो महिलाओं में अधिक देखा जाता है। इसमें साफ़ सफाई को लेकर महिलाओं में इतनी ज़्यादा घबराहट बेचैनी होती है कि हर चीज़ को पूरे घर में ऑर्डर से लगाती हैं, और अगर कोई भी घर का मेंबर्स उस ऑर्डर को ब्रेक करता है या थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है तो उससे झगड़ जाती हैं, रो जाती हैं, और यहाँ तक कि वो चुपचाप बैठ जाती हैं, किसी से बात नहीं करती। अगर घर में कोई भी घर का मेंबर्स घर किसी काम से बाहर गया और वापस अगर आया तो उसके सारे मतलब उसको शूज़, उसके कपड़े, उसको दोबारा से नहाना, ये सारा कुछ उसको चेंज करना पड़ता है। बच्चे अगर बाहर से आएंगे तो बच्चों को बाहर ही रोक दिया जाएगा, उनकी ड्रेस चेंज की जाएगी, उनको नहलाया जाएगा, भले ही उनको एक बार नहला के भेजा है लेकिन दोबारा नहलाया जाएगा। तो ये इस तरह का जो एक फास्टिडियसनेस, एक क्लीनलेसनेस मेनिया है, ये एक तरह का एंजाइटी का ही एक रूप है। साफ़ सफाई को लेके इस तरह बेचैन घबराहट मन में रहती है कि कहीं कुछ गंदा ना हो जाए, कहीं कुछ गंदगी ना आ जाए। बाहर से अगर कोई सामान आता है तो उसको कई बार वॉश किया जाता है। बाहर की कोई भी चीज़ अगर अंदर आती है तो उसको वॉश किया जाता है, उसको कई बार साफ़ किया जाता है, तब जाके उसको रखा जाता है, और बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी माइंड में बनी रहती है। अगर मान लो कोई गेस्ट भी अगर आता है और कहीं सोफे पे बैठा वो, या जो भी उसने चीज़ इस्तेमाल की उस चीज़ को वॉश किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है। इस तरह की जो साफ़ सफाई को लेकर मन में एक बहुत ही आशंका, बहुत घबराहट बेचैनी के साथ एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, ये एक एंजाइटी का ही रूप है। इन चीज़ों को होम्योपैथी में बहुत आसानी से ठीक किया जाता है, जबकि दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिडेटिव्स हैं, दिमाग को सुन्न करने वाली दवाइयाँ हैं, कभी बीमारी ठीक नहीं होती है। लेकिन होम्योपैथी दवाएं इन चीज़ों को बहुत आसानी से ठीक कर देती हैं। एक रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर से कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पेज से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। कुछ हम ऐसे लक्षण और उसकी होम्योपैथी दवाएं अपने व्यूअर्स को बताएंगे जिनको अपनाकर बहुत आसानी से इन एंजाइटी जैसी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मरीज़ कुछ हमें ऐसे लक्षण बताते हैं, हमारे क्लिनिक पर आते हैं, और उन लक्षणों के आधार पे हम दवा का चुनाव करके उनको देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होता है। एक लक्षण मरीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब पेट में पल्सेशन होते हैं, जैसे पल्स चलती है उसी तरह से पल्सेशन के साथ उल्टी आती है, मरीज़ को उल्टी जैसा मन होता है, और जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में एक दवा लोहे से तैयार होती है, फेरम मेटेलिकम, 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है मरीज़ को उल्टी आती है, उल्टी आने के साथ मरीज़ चलने में लड़खड़ाता है और घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में एनाकार्डियम एक दवा आती है, 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है जब भी मरीज़ शांत होता है ना तो उसको घबराहट बेचैनी होती है। बिजी रहेगा, किसी से बातचीत करता रहेगा तो घबराहट बेचैनी नहीं होगा, जैसे ही शांत होकर बैठेगा तो घबराहट बेचैनी होगी। ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन आती है एक्टिया स्पाइकेटा, 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण अक्सर महिलाओं में देखा जाता है, और इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते भी हैं, कि डिलीवरी के बाद बॉडी पर रैशेज़ हो जाते हैं, रेड रैशेज़, हल्के हल्के दानों की तरह बॉडी लाल हो जाती है और मरीज़ को घबराहट बेचैनी होती है। तो क्यूप्रा मेटेलिकम 30 में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्या है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं।
एक लक्षण होता है डिलीवरी के 7 दिनों के बाद बॉडी पर रैशेज निकलते हैं और जिससे मरीज़ को घबराहट बेचैनी होती है। तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। ऐसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चूँकि होम्योपैथी लक्षणों का इलाज करती है, लक्षणों के आधार पर कोई भी अगर बॉडी में समस्या है वो आसानी से ठीक की जा सकती है। एक लक्षण होता है कि मरीज़ धार्मिक कार्य में अपनी ड्यूटीज़ कर रहा होता है, तो कोई भी धार्मिक इवेंट है या कोई भी धार्मिक कार्य हैं उनमें लगा रहता है, लेकिन इसी के दौरान उसके मन में अश्लील बातें, अश्लील विचार आने लगते हैं जिससे उसको घबराहट बेचैनी होती है। तो एक द मेडिसिन आती है ऑरिगेनम वल्गेर, 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये एंजाइटी पर कुछ होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर दवाएँ थीं जो हमने अपने व्यूवर्स को बताई। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक सूचना अपने व्यूअर्स को हम देना चाहते थे कि जो पुराना लासा मार्ट के नीचे पिछले 10 सालों से हम क्लिनिक चला रहे थे, वो क्लिनिक हमने टैक्सी स्टैंड पर शिफ्ट किया है। कोई भी अगर हमारे पेशेंट्स हैं तो वो हमसे टैक्सी स्टैंड पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।